हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन को डेरिवेट करने के लिए हम लोग जो रूल यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं चेन रूल। तो इसको देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। इन दोनों फंक्शन को हमने रियल नंबर पे डिफाइन किया हुआ है। इसका जो कंपोजिट फंक्शन है वो हम लोग डिनोट करते हैं जी नॉट एफ से और एफ नॉट जी से। ठीक है, और इसको इस तरह से लिखा जाता है जी नॉट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो इस x पे पहले कौन अप्लाई होगा, राइट साइड से f, तो इसको हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। और सिमिलरली एफ नॉट ऑफ जी ऑफ एक्स अगर हमारे पास में है तो अब इसमें सबसे पहले कौन अप्लाई होगा, जी, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको समझने के लिए अपन ने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज करिए एफ ऑफ एक्स अपने पास में है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स अपने पास में है साइन एक्स। तो हम लोग डिफाइन करते हैं जी नॉट एफ ऑफ एक्स। तो जी नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले अप्लाई होगा एफ एक्स के ऊपर, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स अपने पास में क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे अपन ने रख दिया एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे होता है वो देखना जरूरी है। सो देखो, जी एक फंक्शन है जिसमें अगर आप x दोगे तो आपको क्या रिटर्न करता है, साइन x। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ के चलो, जी एक तरह की मशीन है, आप उसको इनपुट दे रहे हो x तो आपको रिटर्न करेगा साइन x। ठीक, तो अगर आप g को x स्क्वायर दोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा, साइन x स्क्वायर। अगर आप इसको फाइ दोगे तो क्या रिटर्न करेगा, साइन फाइ। अगर आप इसको 1000 दोगे तो क्या रिटर्न करेगा, साइन 1000। अगला वाला क्या है, एफ नॉट जी ऑफ एक्स। पहले कौन अप्लाई होगा, जी, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में क्या है, साइन एक्स, ये हो गया एफ ऑफ साइन एक्स। अब एफ फंक्शन देखो, एफ को अगर आप एक्स दोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा, एक्स स्क्वायर। मतलब आप यहाँ पे जो भी इनपुट दोगे एफ मशीन क्या करेगा, उसका स्क्वायर करके रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 दिया तो 2 का स्क्वायर देगा, 5 दिया तो 5 का स्क्वायर, तो उसी तरह से साइन दिया तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। जो देंगे उसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, और साइन एक्स का होल स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स। तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन। अब इसी को अपने को आज पढ़ना है, इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसी के बारे में आज अपने को डिस्कशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे अपने पास में एक थियरम दिया हुआ है, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक में। तो ये थियरम हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए, अपने को थियरम क्या है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u and u is equal to g of x is a differentiable function of x such that the composite function। अब दो फंक्शन अपने पास में, एक f है एक g है, तो इसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, f of g of x, जैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, f of g of x is differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx। अब वापस एक बार इसको अपन समझते हैं। तो देखो y क्या है अपना, y इज इक्वल टू क्या है अपना, एफ ऑफ यू। ये किसका फंक्शन है, u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, और u जो है वो x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर आप इसको डेरिवेट करने जाओगे तो आपको सबसे पहले किसको डेरिवेट करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले y को डेरिवेट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जो y है मतलब एफ ऑफ u है वो किसका फंक्शन है, u का। ठीक, तो डी वाई बाई डी यू बनेगा। फिर उसके बाद में आप अंदर जाओगे तो आपके पास में क्या, जी ऑफ एक्स मतलब क्या, यू, और यू किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक्स का। तो आपको यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसी को सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो देखो, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आपको दिया है और इसको डिफरेंशिएट करना है तो बाहर कौन आता है, एफ आता है। सबसे पहले उसका डेरिवेटिव होगा, डैश मतलब डेरिवेटिव, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं नोटेशन में। तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद अब इसके अंदर कौन आ रहा है, जी ऑफ एक्स, फिर इनटू करके g का डेरिवेटिव होगा मतलब g डैश ऑफ x। तो ये जो रूल हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। तो इसी तरह से अगर आपके पास में बहुत सारे फंक्शन का कंपोजिशन है तो एक एक करके अंदर 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 अपन डेरिवेट करते जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू अपने को दिया है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। ठीक, मतलब एच एक्स का फंक्शन है, फिर जी जो है वो एच ऑफ एक्स का फंक्शन है, फिर जो एफ है वो जी ऑफ एच ऑफ एक्स का फंक्शन है। तो अगर अपन अपने को इसको डेरिवेट करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले किसका डेरिवेट होगा, एफ डैश का। और ये जो अंदर वाले भाई साहब लोग हैं ये एज इट इज़ पड़े रहेंगे। ठीक,
फिर उसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा, g का होगा, g डैश ऑफ h ऑफ x। फिर उसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा, h का, h डैश ऑफ x। फिर x मिल जाएगा और अपने को पता है x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो चेन रूल हमें क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई कंपोजिट फंक्शन है तो पहले जो बाहर फंक्शन दिख रहा है उसको डेरिवेट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले को डेरिवेट करेंगे, फिर उसके अंदर अगर जो है उसको डेरिवेट करेंगे। तो मैं आपको बोलूँ ना, जब आप तब तक डेरिवेट करो जब तक आपको x नहीं मिल जाता। जैसे यहाँ देखो, पहले क्या था, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, फिर जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स, फिर एच डैश ऑफ एक्स। एच का डेरिवेटिव निकाल लिया, अब उसके अंदर हमको क्या दिख रहा है, एक्स मिल गया ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक्स का डेरिवेटिव लिखो, नहीं तो मत लिखो। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ऊपर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है, यानी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, पावर का करेंगे, बाय यूजिंग एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे अपने पास डिनोट किया डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस 2 का। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, एक्स रेज टू एन का। क्यों, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है अपने को, साइन एक्स की पावर 2, मतलब वेरिएबल की पावर कोई नंबर दिख रहा है, तो उसके लिए की फॉर्मूला एक्स रेज टू एन का। फॉर्मूला क्या बोलता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो एक्स के जगह पे आप पूरा साइन एक्स सपोज करके चलो। ठीक है, वेरिएबल मतलब वेरिएबल होता है ना, तो एक्स के जगह पे साइन एक्स सपोज करके चलो और एन के जगह पे 2। तो 2 आगे आएगा, साइन एक्स की पावर 2 में से कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 का डेरिवेटिव हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको सिर्फ यहाँ पे डिनोट करेंगे, एक डेरिवेटिव जहाँ पे खत्म होता है बाजू में जस्ट उसके इनटू का साइन लगा के, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के अगला डेरिवेटिव सिर्फ डिनोट करना है हमें। ठीक है, और उसे नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेट करना है। तो 2 इंटू साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1, कितना बचेगा अपने पास में, 1 बचेगा। ठीक, और ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। और फिर आप चाहो यहाँ पे तो x का डेरिवेटिव निकालो, नहीं निकालना है तो नहीं भी निकाल सकते। ठीक, फिर उसके बाद में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2 एक्स। और यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा साइन ऑफ 2x। और बेहतर समझने के लिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको अच्छे समझ में आए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो जो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल था, जो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन सिखाया, वही दोनों एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ पहले। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पहले कौन आ रहा है, पावर तो दिखी लेकिन वो साइन के अंदर है, एंगल में है। तो पहले कौन होगा, पावर डेरिवेट होगा क्या यहाँ पे, नहीं, पहले पावर डेरिवेट नहीं होगा, पहले साइन होगा, फिर अंदर जाएंगे तब जा करके हमें पावर डेरिवेट होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसको डेरिवेट करने के लिए डिनोट किया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चे लोग, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एरो दे करके लिखा है, बट ऐसे नहीं लिखना है आपको, डेरिवेटिव करके लिखना, मैं आगे सिखाता हूँ। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस। तो साइन का एंगल क्या था, एक्स स्क्वायर, तो उसके डेरिवेटिव का भी एंगल क्या रहेगा, सिंपली एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया साइन का डेरिवेटिव। फिर उसके बाद में अब हमारे पास में है एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव डिनोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। कौन से फॉर्मूले से, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से। और ये क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो x और n के जगह पे 2, 2 आगे आएगा, x की पावर 2 में से 1 कम होकर 1 हो जाएगी। ठीक, तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। y इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर से अब यहाँ पे सोचेंगे पहले कौन आ रहा है, अंडर रूट पहले आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाद में आ रहा है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, इसको डिनोट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, रूट का। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अच्छा, अगर x है तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, x के जगह पे कुछ और आ गया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा, आ गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, सिंपल, इनटू, अब ये रूट का डेरिवेटिव यहाँ पे हमने कर लिया। अब हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, आप ये रीजंस इस तरह से सामने लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको एक हैबिट बनी रहेगी।
1/2 √x² + 5 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होता है 0। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग x⁻n का फॉर्मूला, 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो 2x + 0 कितना हो जाएगा 2x, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास फाइनल आंसर आएगा x/√x² + 5। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हमने देखे, यहाँ से हमको एक ही चीज़ समझ में आती है कि पहले कौन आ रहा है। ठीक है, पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है। ठीक है, पावर है तो पहले पावर फंक्शन, साइन है तो पहले साइन, अगर उसके अंदर पावर है तो पहले साइन फिर पावर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसको और सिंपल बनाने के लिए। तो अपने पास अगला एग्जाम्पल है y = √x+1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्यूब रूट का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किस तरह से हम लोग x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n के फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत सारे फार्मूले हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो √x का फॉर्मूला हमने बनाया वो x⁻n का यूज़ करके बनाया हुआ है। 1/√x का वो भी हमने x⁻n का यूज़ करके बनाया हुआ है, जिसको जो आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे या नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो ये अपने पास में है √x+1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x+1/2/3। इसको हमने पावर के फॉर्म में कैसे लिया, उसके लिए हमारे पास एक लॉज ऑफ इंडेक्स है, nth रूट ऑफ x⁻m, सो इट कैन बी रिटन एज x⁻m/n। ठीक है, x की जो रूट के अंदर वाला जो रहेगा ना वो ऊपर जाएगा, और जो रूट रहेगा, ठीक है, nth रूट है, nth रूट का मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 जो भी रूट दिया रहेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो ये अपने पास में 2 था, इधर रूट कितना 3, सो x+1 की पावर कितना आ जाएगा 2/3। अब फिर से पावर पहले आएगी, होल पावर है ना इसलिए पहले आएगी। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता और यहाँ 1 होता और यहाँ ऊपर कुछ नहीं होता तो डायरेक्टली हम इसको डिफ्रेंशिएट करते, बट यहाँ पे ऊपर पावर आई, सबसे पहले पावर डिफ्रेंशिएट होगा। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव इज dy/dx। अब यहाँ इसको डिनोट करेंगे सबसे पहले, सो डेरिवेटिव ऑफ x+1 की पावर 2/3 डिवाइड बाई dx। सो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको अब तक याद हो गया होगा, x⁻n का डेरिवेटिव लगेगा। x⁻n का डेरिवेटिव इज n(x⁻n-1)। सो 2/3 आगे आएगा, x+1 की पावर 2/3 -1 हो जाएगा। ठीक, अब फिर से यहाँ पे चैन रूल लगेगा। ठीक है, बाहर वाले का तो डेरिवेटिव ये कैलकुलेट कर लिया, अब अंदर क्या है, सिर्फ x+1 है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो नोट करते चलिए कि जहाँ पे डेरिवेटिव एक ख़त्म किया, चैन रूल लगा रहे, तो अगला डेरिवेटिव जस्ट उसके बाजू में इनटू का साइन लगा करके डिनोट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में उसको डेरिवेट करेंगे। सो 2/3 एज इट इज़, x+1 की पावर 2/3 -1। सो 2/3 -1 कितना हो जाएगा -1/3 इंटू x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। सो 1 + 0 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पूरा मिलने वाला है, दैट इज 2/3 x+1 की पावर -1/3। अब अगर आप चाहो तो ये माइनस को डिनोमिनेटर में लेके आओ तो क्या हो जाएगा प्लस, तो अपने पास में हो जाएगा 2 अपॉन डिनोमिनेटर में इस चीज़ को लेके आए 3 इंटू x+1 की पावर 1/3। सो फिफ्थ एग्जाम्पल अपने पास है y = log ऑफ साइन x। तो यहाँ पहले कौन आ रहा है log, मतलब कौन डिफ्रेंशिएट होगा log, फिर उसके बाद साइन, सिंपल। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy/dx, इसको डेरिवेट करने के लिए डिनोट किया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब सबसे पहले log का डेरिवेटिव आएगा, ये तो हमें पता चल गया। सो बच्चे लोग log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। तो अब हमें यहाँ पे सोचना है, अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/sin x। तो log का डेरिवेटिव हो गया 1/sin x। अब log के अंदर क्या है sin x, उसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल हम यहाँ पे लिख दिए। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो 1/sin x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव हो गया cos, cos को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया cos x/sin, बट वो होता है cot x। सो log ऑफ sin x का डेरिवेटिव हमें क्या मिला cot x, सिंपल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 6 y = cos ऑफ log ऑफ x। ठीक, तो पहले क्या आ रहा है cos आ रहा है, तो पहले cos को डेरिवेट करेंगे, फिर क्या आ रहा है log x, फिर उसको डेरिवेट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डिनोट किया। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन अगर कॉस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर हमारे पास में कॉस लॉग एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स। अभी कॉस के एंगल में लॉग एक्स दिया है तो उसके डेरिवेटिव के एंगल में भी सेम चीज आएगी, ठीक। तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स। फिर कॉस का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, अब लॉग एक्स का निकालते हैं। सो लॉग एक्स का निकालने के लिए पहले उसको डिनोट करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो माइनस साइन लॉग एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो ये हो गया हमारे पास में कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे अगर ये 6 एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो मैंने 3 एग्जाम्पल y इज इक्वल टू टेन ई रेस टू एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस 5, ये तीनों एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।